हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी जनरल एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एल्जेब्रिक इक्वेशंस में फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं ना, परिमित संख्या में मिलता है मूल, क्योंकि जितनी घात होती है समीकरण की हमें उतने ही मूल मिलते हैं। लेकिन जब किसी समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल होता है तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं और इसके अनंत हल मिलते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अनंत हल क्यों मिलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार अपने मान को दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके हमें अनंत मूल मिलते हैं। अब हम उस पे हमने जनरल इक्वेशंस पढ़े थे कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है तो क्या होगा, अगर कॉस एक्स साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो व्यापक इक्वेशन हल क्या होगा, अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो क्या होगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे पीछे वाले पेज पे समरी दी होती है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर टाइप की ना, ये समरी दी होती है। इस समरी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे जितना आपको चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट्स इस पेज पर होते हैं। आपके पास हिंदी मीडियम की बुक होगी तो हिंदी मीडियम की बुक में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पेज को ज़रूर पढ़ना बच्चों, और इससे फॉर्मूले याद करने में आपको आसानी होगी। अब हम इस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, 3.4, इसमें सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी साइड बुक से, और मिसलिनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, मिसलिनियस के क्वेश्चन जो विविध प्रश्नावली है ना लास्ट में, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आप जो भी आपके पास प्रैक्टिस कॉपी है उस प्रैक्टिस कॉपी में आप एग्जाम्पल्स भी करते चलेंगे। जैसे पहला 3.5 में है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी मुख्य हल और व्यापक हल दोनों निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू √3, मतलब मुख्य मान मतलब क्या है कि x का वो मान जो 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में हो। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 2 पाई। उस दिन हम लोग ये पढ़े थे, है ना, कि मुख्य हल हम कब कहते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होती है। तो 0 और 2 पाई के बीच में √3 कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 10x इज इक्वल टू √3 अगर दिया है तो ये 10 पाई बाई 3 की वैल्यू है ना, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, x इक्वल टू पाई बाई 3। तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई बाई 3। ये एक मुख्य मान हो गया, है ना, ये x पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 जो होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360, तो 60 0 से 360 के बीच में ही होगा। अब देखो कहीं और पर भी होता है क्या √3 वैल्यू, जब 60 डिग्री पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी tan 60 की वैल्यू, ये 60 डिग्री पर भी tan 60 की वैल्यू √3 आती है ना, tan 60। फिर जब हम ऐसे घूमते हुए आते हैं तो इस क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचते हैं, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, तो यहाँ भी tan पॉजिटिव होता है। ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई प्लस थीटा का ना, तीसरा वाला यहाँ तक हो गया पाई 180 और यहाँ से पाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि पाई में जब हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो वही रह जाता है, सेम रह जाता है, रेशियो चेंज नहीं होता। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसका मतलब tan √3 इज इक्वल tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। tan पाई बाई 3 को
टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन पाई प्लस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री ही होगा, है ना। तो एक वैल्यू तो आ गई पाई बाई थ्री और दूसरी वैल्यू क्या होगी कि टेन पाई प्लस पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू भी अंडर रूट थ्री के ही बराबर होगी। तो ये हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री पाई प्लस पाई यानी फोर पाई बाई थ्री। तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री। तो x का मुख्य मान या मुख्य हल क्या हो गया, x इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड फोर पाई बाई थ्री। ठीक है, अब इसका व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल क्या दिया है, टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, यानी इसे हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई थ्री। टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री। तो सिंस इफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये होता है व्यापक समीकरण। तो यहाँ पे दिया था टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, तो देयरफॉर x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री। ये हो गया x का व्यापक हल, इस समीकरण का व्यापक हल, और वो x का मुख्य हल हो गया पाई और फोर पाई बाई थ्री। सेकेंड क्वेश्चन जैसे दिया है सेक एक्स इज इक्वल टू टू, तो सेक एक्स इज इक्वल टू टू, सेक किसकी वैल्यू टू होती है, सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू टू होती है। तो सेक पाई बाई थ्री, सो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब सेक जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना। चौथा क्वाड्रेंट मतलब टू पाई माइनस थीटा, सेक टू पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू सेक थीटा, यानी सेक एक्स इज इक्वल टू जो सेक पाई बाई थ्री है इसको हम लिख सकते हैं सेक टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि सेक टू पाई माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक टू पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू सेक पाई बाई थ्री ही होगा। तो सेक पाई बाई थ्री तो एक वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, दूसरी क्या होगी सेक एक्स इज इक्वल टू सेक टू पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू ऑल्सो टू, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सेक और तीन एलसीएम हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स माइनस फाइव माइनस पाई यानी फाइव पाई बाई थ्री। तो सेक एक्स इज इक्वल टू सेक पाई बाई फाइव पाई बाई थ्री। तो मुख्य हल हो गया x इज इक्वल टू फाइव पाई बाई थ्री, भी 0 से 360 के बीच में ही होगा। तो x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड फाइव पाई बाई थ्री, यानी दो बार 0 से 2 पाई के बीच में दो बार सेक x की वैल्यू 2 के बराबर होगी। एक बार पाई बाई थ्री पर होगी 2 और फिर से 5 पाई बाई थ्री पर भी होगी 2। अब इसका व्यापक हल कैसे निकालेंगे, व्यापक हल निकालने के लिए हमारे पास सेक एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम सेक एक्स इज इक्वल टू 2 को कॉस एक्स में बदल लेंगे। सेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, है ना। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की। तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हो गया इसका व्यापक हल, ठीक है। अब इसमें
ये तो प्लस वाले हो गए, माइनस वाला भी एक देख लेते हैं। कॉट माइनस रूट 3 कोसेक माइनस 2, कोसेक माइनस 2 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इक्वल टू -2, कोसेक x इक्वल टू -2। तो हमको पता है कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है ना, माइनस कोसेक थीटा होता है। तो ये हो गया कोसेक x इक्वल टू माइनस कोसेक 2 की वैल्यू होती है π/6। तो कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक π/6, माइनस π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक x इक्वल टू कोसेक पाई प्लस π/6। क्यों? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, है ना, माइनस कोसेक थीटा। तो ये लिखा था माइनस कोसेक π/6, तो इसे हमने कर दिया कोसेक पाई प्लस π/6, क्योंकि कोसेक पाई प्लस π/6 माइनस कोसेक π/6 के बराबर होगा। इसको हमने ऐसे क्यों किया? इस माइनस साइन की वजह से ना, निगेटिव इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो भी हम कंपैरिजन तभी करते हैं जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इधर प्लस है, प्लस में है कोसेक एक्स, इधर माइनस में है कोसेक एक्स, तो इसको भी पहले पॉजिटिव टर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक 6 + 7 π/6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 π/6। फिर कब होगा? इस क्वाड्रेंट में 2π - x, यहाँ भी कोसेक निगेटिव ही होता है, यानी कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक π/6 इज इक्वल टू कोसेक 2π - π/6। कोसेक 2π - थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा ही होता है, क्योंकि इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इट इज इक्वल टू कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक 11 π/6, कोसेक 11 π/6। तो x इक्वल टू हो गया 11 π/6। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी मुख्य मान निकल रहा है ये हमेशा 0 से 360 के बीच में ही होना चाहिए। π/6 हो गया 30 डिग्री और 11 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया? 330 डिग्री है, 360 के अंदर ही। यहाँ भी ये कितना हो गया? 7 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 210 डिग्री, ये भी 360, 0 से 360 के बीच में है। तो मुख्य मान जो है वो हमेशा 0 से 360 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, व्यापक मान कैसे निकालेंगे इसका? व्यापक हल, व्यापक हल के लिए कोसेक x इक्वल टू -2, और कोसेक इसको कैसे चेंज किया था हमने? कोसेक पाई प्लस π/6 में, यानी ये बराबर हो गया कोसेक 7 π/6। कोसेक x इज इक्वल टू, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 1/sin 7 π/6, यानी sin x दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो sin x इज इक्वल टू sin 7 π/6।
तो फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। वैल्यू रख दें, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फ़ा कितना है 7 पाई बाई 6। ये हो गया इसका व्यापक है। ठीक है, अब जो इक्वेशंस इसमें तो सीधे वैल्यू दी थी, कुछ इक्वेशंस जहाँ पे सीधे वैल्यू नहीं दी होती। एक बहुत जनरल क्वेश्चन है जिसे बच्चे जनरली फॉर्मूला लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है, जबकि ये सीधे सीधे करना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे ही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो बस क्या है, थीटा की जगह पे 4x है और अल्फा की जगह पर 2x है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो यहाँ से रख दे, थीटा कितना है 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x। तो एक बार पॉजिटिव लेने पर कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें 4x या 2x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें x के लिए जब भी लिखा होता है ना हल करो, समीकरण को हल करो, तो समीकरण को हल हमेशा x के लिए करते हैं, x स्क्वायर के लिए नहीं, 4x के लिए नहीं, 2x के लिए नहीं, हमें सीधे सीधे x की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो इसको इधर ले आओ, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, 4x में से 2x गया तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, सो x इज इक्वल टू n पाई। एक वैल्यू ये हो गई, x की एक वैल्यू आएगी n पाई, यहाँ n बिलोंग्स टू z है। अब नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव लेने पे क्या होगा 4x इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है ना, तो प्लस के लिए उत्तर क्या होगा और माइनस के लिए उत्तर क्या होगा, दोनों लेंगे। 2n पाई माइनस 2x, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। ठीक है, जब लिखा होगा समीकरण को हल करो तो हमेशा व्यापक हल ही निकालेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशन को भी वैसे ही हल करते हैं जैसे हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ निकल सकता है, कैसे हल होगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म दिए गए हैं, किसी में भी कुछ भी कॉमन तो वैसे नहीं है। अगर हम cos 2x का या 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ ये पहले दो टर्म लें और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएं तो देखें क्या होगा। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है ना, तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2, 3x प्लस x करेंगे तो 4x अपॉन 2 होगा तो 2x बन जाएगा, फिर हमें कॉमन मिल जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया। और इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2
माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 और इसका 2 2 कट गया, तो 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। अब कॉस 2x कॉमन हो जाएगा, बचा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो रियल नंबर्स हैं, एक cos 2x है, एक cos 2x माइनस 1 है, सॉरी 2 cos x माइनस 1 है। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर ज़रूर 0 होगा, इसीलिए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो यदि cos 2x इक्वल टू 0, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर cos x इक्वल टू 0 आ रहा है, इफ cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 पहले से था और एक 2 आ गया, तो ये हो गया पाई बाई 4, यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। अब अगर यदि दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो, यानी 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 हो गया, और cos x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी cos π/3 की वैल्यू होती है। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब चूंकि यहाँ पे सीधे सीधे x का ही मान आ गया है, तो हम प्लस माइनस अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है। तो दो व्यापक हल निकले, एक क्या निकला, एक निकला कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4, और दूसरा निकला 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है वो इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेने की कोशिश करें अगर, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगाएं, साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर फॉर्मूला अभी भी याद नहीं किया है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए कुछ हो नहीं पाएगा। कॉस x दोनों में है, कॉस x कॉमन ले लें, तो बचा क्या 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो यदि cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होता है 2n प्लस 1 π/2। एक हल तो ये हो गया, ठीक है। और अगर 2 साइन x प्लस 1, यदि 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/2। इट इज इक्वल टू माइनस साइन 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो माइनस साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू है, सॉरी π/6, माइनस साइन π/6। फिर अभी हमने कहा था कि जब तक कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एकदम सेम नहीं होते, हम उनके एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को प्लस में बदलना होगा। देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस साइन π/6 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस
पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना। पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू भी माइनस साइन पाई बाई 6 होगी। तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, कि इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो व्यापक मान x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, ये होता है ना। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फ़ा की वैल्यू है 7 पाई बाई 6। ये इसका हो गया मान। अब इसमें क्वेश्चन सेक स्क्वायर 2x है। सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। तो सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, और इधर 1 माइनस टेन 2x है, तो टेन 2x का फॉर्मूला लिख दें और फिर उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर टेन 2x का फॉर्मूला नहीं भी रखेंगे तब भी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रही हूँ, इसके आगे आप इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, इसको इधर ले आए तो प्लस 1, ये इधर लिखा है 1 माइनस टेन 2x। इसको इधर ले आए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस टेन 2x इक्वल टू 0 हो गया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। टेन 2x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा, स्क्वायर था तो एक टेन 2x बचेगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार टेन 2x इक्वल टू 0 रख के निकाल लो, और एक बार टेन 2x प्लस 1 को 0 रख के निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वैसे ही लगेगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया था, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों 3.4, लेकिन ये इनफ नहीं है। एनसीईआरटी में आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं रहते, इसलिए आपको साइड बुक पढ़नी पड़ती है। तो गो थ्रू योर साइड बुक ऑल्सो, और मिसलीनियस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो सैटरडे को मुझे इन्फॉर्म कीजिए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो अब है नहीं आपकी कोर्स में, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम नया चैप्टर है आपके लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक नई तरीके की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि जो आप अभी तक आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर लाइन पे पढ़ते हैं ना। लगता है केवल नंबर लाइन पे जो नंबर हैं वही बस नंबर हैं, लेकिन जो नंबर नंबर लाइन पे नहीं है, हम उन नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बी सेफ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आप भी अपने चैप्टर्स तैयार करते रहिए, क्योंकि अभी क्लास 12 का हाफ ईयरली चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपका भी हाफ ईयरली होना है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बी सेफ।